हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कॉमिक बुक की एक और अडेप्टेशन सुपर हीरो सीरीज जुपिटर्स लेगेसी। जिस सीरीज की सबसे पहले कहानी की बात करें तो कहानी है सीरीज की एक ऐसे सुपर हीरोज के ग्रुप की जिन्हें कहा जाता है यूनियन, और इस यूनियन के लीडर है यूटोपिया, जो अपने सुपर हीरोज की टीम के साथ दुनिया को कई सालों से बचा रहे हैं। जिस ग्रुप में पहले 60s के टाइम पर टोटल 6 मेंबर्स थे, बट बाद में उनके ग्रुप से कुछ मेंबर हट गए हैं, जैसे कि एक वांटेड है, दूसरे ने रिटायरमेंट ले ली है और तीसरे का पता नहीं। लेकिन अब प्रेजेंट की टाइमलाइन में यूनियन के ये सभी के सभी मेंबर्स बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब भी उनमें उतना ही दम है जितना पहले था, और अब उनके साथ इस यूनियन में उनके बच्चे भी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन जिस रूल को यूटोपिया ने बनाया था, जिसे वो कोड कहते हैं, उससे वो आज की जनरेशन के सभी सुपर हीरोज को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करने के लिए कहते हैं, क्योंकि कोड ही उनके लिए सब कुछ है। जिसे अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो कोड है रूल्स। जिस रूल्स में सुपर हीरोज ऑब्वियसली किसी की जान नहीं लेते और ना ही पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं। लेकिन अब इन रूल्स को आज की जनरेशन के सुपर हीरोज माने गया नहीं, खास करके यूटोपिया और लेडी लिबर्टी के बच्चे क्लोई और ब्रेंडन। इसके अलावा हमें इस सीरीज में यूटोपिया और उसके साथियों का पास भी दिखाया जाता है कि एक्चुअल में उनके ग्रुप के मेंबर्स को सुपर पावर्स मिली कहां से थी। जिन सभी की सभी डिटेल्स को जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स की सीरीज जुपिटर्स लेगेसी, जिसके पहले सीजन में आपको देखने के लिए मिलते हैं टोटल 8 एपिसोड्स, और हर एक एपिसोड की लेंथ 40 से 50 मिनट की है। यानी ये शो आपका काफी अच्छा खासा टाइम लेता है, जो आपको इस सीरीज के लिए देना भी चाहिए या नहीं। चलिए अब उन डिटेल्स की बात करते हैं, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर देता हूं। जैसे कि इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज किया गया है और इस सीरीज की हिंदी डबिंग ठीक ठाक है। बाकी ये शो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। रीजन है, इस सीरीज में बेमतलब के डाले गए सेक्स सीन्स जो काफी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि उन सीन्स की इस सीरीज में कोई जरूरत थी। इसके अलावा इस सीरीज की अडेप्टेशन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, कि कॉमिक बुक से की गई है, जिस कॉमिक बुक को लिखा था मार्क मिलर ने। लेकिन इसके पहले सीजन की कहानी को सिर्फ जुपिटर लेगेसी की ही कॉमिक बुक से अडेप्ट नहीं किया गया, जिसे पब्लिश साल 2013 में किया गया था, बल्कि इसके अलावा इसकी कहानी की अडेप्टेशन मार्क मिलर की ही लिखी गई एक और कॉमिक बुक जुपिटर सर्कल से भी किया गया है, जो कॉमिक बुक डेफिनेटली जुपिटर्स लेगेसी की प्रीक्वल है। लेकिन उसे पब्लिश ईयर 2015 में किया गया था, क्योंकि मार्क मिलर नहीं चाहते थे कि लोगों को पहले ही यूनियंस के सुपर हीरोज की पावर्स का राज पता चले। लेकिन जुपिटर लेगेसी के बाद उन्होंने पहले इसकी प्रीक्वल की कहानी को खत्म किया, और उसके बाद वो सीधे इसके फिनाले पर पहुंच गए, जिस कहानी में प्रेजेंट की टाइमलाइन के हिसाब से पूरे 9 साल का गैप है। यानी कि कहानी उस कॉमिक बुक की प्रेजेंट की टाइमलाइन से सीधे 9 साल का टाइम जंप लेती है, और उसी टाइम जंप के बीच हमें छोटी सी कहानी बताई जाती है यूटोपियास की पावर की, जिस कहानी को पूरी तरीके से कवर उसकी पास की कॉमिक बुक में नहीं किया गया था, यानी कि जुपिटर सर्कल में। लेकिन फिलहाल तो इस सीरीज में जिस तरीके की प्रेजेंटेशन इन दोनों ही कॉमिक बुक को मिलाकर की गई है, उससे एक बात तो तय है कि नेटफ्लिक्स इस सीरीज को काफी लंबा चलाना चाहता है, क्योंकि पहले ही सीजन में कहानी को पूरा एंड नहीं दिया गया। क्योंकि मैंने पूरी की पूरी कॉमिक बुक पढ़ी है, और जहाँ तक तो मुझे ये भी पता है कि इस कहानी का एंड कैसे किया जाएगा। लेकिन जो चीज मैं हर बार कहता हूँ, वो इस बार भी कहूंगा कि कॉमिक बुक की अडेप्टेशन लेकर जिस तरीके की प्रेजेंटेशन इस सीरीज में की गई है, उसका अंदाज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, या फिर कहूँ हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंट। वरना लोगों को अगर पहले ही स्टोरी का अंदाजा हो जाएगा, तो फिर वो लोग सीरीज क्यों देखेंगे। पहले मैं भी ऐसा ही सोचकर इस सीरीज को देखने के लिए बैठा था कि मुझे एंड भी पता है, और जब सीजन 1 खत्म होगा तो मुझे इसका भी अंदाजा लग जाएगा कि बाकी के और सीजन में हमें देखने क्या मिलेगा। लेकिन ये सीरीज करती उसका बिल्कुल उल्टा है, जिसकी अगर बिना किसी स्पॉइलर के मैं आपको डिटेल दूं, तो वो है कैरेक्टर्स। जिन कैरेक्टर्स को इसके पहले सीजन में नहीं होना चाहिए था, उन सारे के सारे कैरेक्टर्स को इसके पहले के सीजन में ऐड कर दिया गया है। जिसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कॉमिक बुक से हटकर उनके नामों को तो चेंज कर दिया गया है, लेकिन पावर्स बिल्कुल कॉमिक बुक के उन्हीं मेन कैरेक्टर्स की ही तरह है, जिनका अपीयरेंस कॉमिक बुक में फ्यूचर में यानी कि 9 साल बाद होता है। और ये नाम लाइट गर्ल, न्यूट्रिनो, शॉकवेव और मेरी फेवरेट राइको, जो कॉमिक बुक में इतनी पावरफुल कैरेक्टर है, बट उसे यहाँ स्टोरी चेंजेस के हिसाब से बिल्कुल ही अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। जिस कैरेक्टर के साथ में एंड में कुछ इतना ज्यादा अलग होगा, जिसे देखकर फिलहाल तो मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हूँ, और अगेन स्पॉइलर के चलते मैं आपको वो डिटेल नहीं दे सकता। और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स के नाम मैंने आपको बताए हैं कॉमिक बुक से एक्वायर
इंस्पायर किए हुए उन कैरेक्टर्स का भी काम फिलहाल तो इस सीरीज में इतना ज्यादा कमाल का नहीं है, लेकिन उन सभी की अपीयरेंस हमें यही हिंट दे रही है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से इस शो को लेकर बिल्कुल ही डिफरेंट प्रिपरेशन की गई है ताकि कॉमिक बुक फैंस भी खुश रहे और बाकी न्यू ऑडियंस भी। जी हाँ, न्यू ऑडियंस के हिसाब से इस शो को बिल्कुल ही फ्रेश बनाकर उनके सामने प्रेजेंट किया गया है ताकि वो इस शो से खुद को पूरी तरीके से कनेक्ट कर सके। लेकिन ये तब होगा जब वो सारे के सारे फैंस बाकी सुपर हीरोज के शो को बिल्कुल ही साइड में रखकर इस अलग ही स्टोरी लाइन को एंजॉय करेंगे तो। वरना आप ये सोचकर इस शो को देखोगे कि इस शो में आपको सुपर हीरोज के हिसाब से कई सारे एक्शंस और बहुत ही दमदार विलन्स के कैरेक्टर देखने मिलेंगे, वेल तो उस एंगल से आपको ये शो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ये शो पूरी ही तरीके से फोकस उसी कोर्ट के रूल पर करता है जिस पर ये पूरा का पूरा शो टिका हुआ है, और अगर वो रूल ब्रेक होगा तो डेफिनेटली कैरेक्टर्स को तो प्रॉब्लम होगी ही, और हो सकता है कि उनके इस एक्शन से दुनिया में रहने वाले लोगों की सोच भी बदले। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई मुजरिम काफी संगीन अपराध करता है तो कई सारे लोगों का ओपिनियन बिना कोर्ट्स के रूल को फॉलो किए हुए यही निकल कर आता है कि सामने वाले शख्स को मार देना चाहिए। तो कोर्ट्स इस सीरीज में इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि उस कोर्ट पर सुपर हीरोज नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया की उम्मीदें टिकी हुई है। लेकिन इन कोर्ट्स के चक्कर में सीरीज के लीड यानी कि शेल्डन, जिन्हें हम यूटोपिया के नाम से जानते हैं, इतने खो गए हैं कि उनके पास अपने खुद के दोनों बच्चों के लिए टाइम नहीं, और इसका असर उन दोनों ही बच्चों पर काफी ज्यादा हुआ है जो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, ना कि अपने पिता के, कि उन्हें उनकी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। लेकिन ब्रैंडन अपने पिता की नजरों में बिल्कुल खरा उतरना चाहता है ताकि एक दिन उसके पिता को उस पर प्राउड हो, और क्लोई बस अपनी सिंपल सी जिंदगी जीना चाहती है, वो भी बिना किसी पावर्स को यूज किए। लेकिन इस फैमिली को बांधने का काम फिलहाल तो शेल्डन का भाई वॉल्टर करता है, जिसका सुपर हीरो नाम ब्रेन वेव भी है। और इन सब के बीच हर्च नाम का भी एक काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी लाइन और मकसद बहुत ही ज्यादा अलग है। बाकी जॉर्ज की स्टोरी या फिर कहूँ पास्ट को यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया, और न ही रिचर्ड नाम के कैरेक्टर के पास्ट को। इसके अलावा फिश स्मॉल के कैरेक्टर को भी लेकर कुछ इसी तरीके का काम किया गया है कि पास्ट में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण से प्रेजेंट में उसकी हालत ऐसी हो गई है, और अब उसकी जगह उसकी बेटी पेट्रा स्मॉल ने ले ली है जिसके सपने भी अलग है। यानी अगर देखा जाए तो पास्ट को लेकर फिलहाल तो ये सीरीज ज्यादा कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करती, जिस कारण से आप इसके सीजन 2 के लिए बहुत ही बेसब्री से वेट करोगे। क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट की टाइमलाइन को मिलाकर ये सीरीज पहले तो आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती है, क्योंकि स्टोरी की प्रेजेंटेशन ही पास्ट तो कभी प्रेजेंट इसी तरीके से डिफरेंट एक्सेप्ट रेशियो के साथ दिखाया गया है ताकि वो लोग कंफ्यूज ना हो जिन्हें पास्ट और प्रेजेंट की टाइमलाइन में कुछ भी समझ ना आ रहा हो। यानी कि पास्ट की टाइमलाइन की जो स्क्रीन दिखाई गई है उसका एक्सेप्ट रेशियो फुल स्क्रीन है और प्रेजेंट की टाइमलाइन का छोटा, जिसे देखकर अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट के एपिसोड में ये सीरीज पास्ट से प्रेजेंट बहुत ही ज्यादा क्विकली होती रहती है ताकि हमें दोनों ही कहानी का एक ऐसा क्लिफ हैंगर दिखाया जाए जिसके कारण से हम अगेन सीजन 2 का बहुत ही बेसब्री से वेट करें। तो अब यहाँ पर मैं सभी के सभी कैरेक्टर्स की बात करूँ जिसमें मैं थोड़ा सा बायस्ड रहूंगा, तो मुझे सारे के सारे कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट काफी ज्यादा पसंद आई है, और मैं उन सभी के सभी कैरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट भी हो गया था, जिसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने जुपिटर्स लेगेसी और जुपिटर सर्कल के सारे इश्यूज पड़े हुए हैं। ऐसे में मुझे कहानी का अच्छा खासा आइडिया है और उन कैरेक्टर्स का भी। इसलिए एज अ फैन जब मैं उन कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर देख रहा था तो मेरी कॉमिक बुक सीधे लाइव एक्शन में उठकर आ गई थी, जिन्हें देखकर एज अ फैन मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। और यहाँ तक कि इसके एंड से भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा होगी जिन्हें कॉमिक बुक के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको जुपिटर लेगेसी के पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करूं तो आप उस बारे में कमेंट या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम भी कर सकते हैं। खैर, तो अब आते हैं फिर से सीरीज पर, यानी कि कैरेक्टर्स पर, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मुझे कैरेक्टर्स को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही इस सीरीज के विलेंस को, क्योंकि जो विलेंस हमारे सामने प्रेजेंट किए गए हैं उनका इम्पैक्ट ना तो इस सीरीज में ज्यादा है और ना ही कॉमिक बुक में था। इसलिए आप इस सीरीज में ऐसा मत सोच कर चलिएगा कि इस सीरीज में आपको विलेंस बहुत ही ज्यादा वीक दिखाए गए थे, क्योंकि असल विलन तो कोई और ही है जिसका बिल्डअप इसके सीजन 1 में बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा रहा है। तो ब्लैक स्टार के कैरेक्टर को लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि कॉमिक बुक का वो कैरेक्टर मेन विलन बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा जॉर्ज के कैरेक्टर को लेकर जिस तरीके से बिल्डअप किया जा रहा है, जिस कैरेक्टर को हम इस यूनिवर्स में फॉक्स स्टार के नाम से भी जानते हैं, वो बिल्डअप भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि फॉक्स स्टार का कैरेक्टर इस कॉमिक बुक में बहुत ही ज्यादा कूल ड्यूड जैसा है। हाँ, उसकी पास्ट की लाइफ
डेथ में नहीं बल्कि प्रेजेंट की टाइमलाइन में। और जो उसके साथ हुआ है उसकी स्टोरी भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी कॉमिक बुक में। तो आई होप उन्हीं स्टोरी को इस सीरीज में भी फॉक्स स्टार की स्टोरी के हिसाब से रखा जाएगा। इसके अलावा क्लोई के कैरेक्टर को लेकर जैसा मैंने सोचा था वैसा इस सीरीज में बिल्कुल भी अब तक तो नहीं हुआ है। और मुझे कॉमिक बुक में ब्रेंडन के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा नफरत थी, लेकिन सीरीज में हुआ उसका बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर मेरी नफरत ब्रेंडन के लिए नहीं बल्कि क्लोई के कैरेक्टर के लिए है। तो ये चेंजेस भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो अब कॉमिक बुक के कैरेक्टर से हटकर बात करें सभी के सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो हाँ, इस सीरीज में सभी के सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी है, जिसके कारण से सभी के सभी एक्टर्स मुझे कॉमिक बुक के ही कैरेक्टर की तरह लग रहे थे। और अब उनके मेकअप की बात करें तो उनका मेकअप और कॉस्ट्यूम डिजाइन भी अच्छा है, जिसकी कंपैरिजन अगर आप कॉमिक बुक से करो तो कॉमिक बुक से कई ज्यादा बेहतर लेवल में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और मेकअप्स किए गए हैं। हालांकि वीएफएक्स यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट करते हैं, लेकिन फिर आपके दिमाग में आता है कि ये एक सीरीज है जिसके पहले सीजन की शुरुआत इसके काफी अच्छे सीजन 2 के लिए की गई है। और अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा निकल कर आएगा तो नेटफ्लिक्स की तरफ से इस सीरीज के सीजन 2 को और भी ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पहला सीजन मेरी नजर में तो काफी ज्यादा अच्छा है। भले से ही इसके रिव्यूज क्रिटिक्स की नजर में कितने भी ज्यादा बुरे क्यों ना निकल कर आए हो, लेकिन एज अ फैन मैं इस सीरीज को तो सपोर्ट करूंगा ही। और अब बात करें इसके डायरेक्शन की, तो शो का डायरेक्शन बजट के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके अलावा शो के बीजीएम भी अच्छे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है इसकी एडिटिंग, जो कहानी के हिसाब से काफी लंबी खींच दी गई है, जिसकी उम्मीद मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। बल्कि मैं यही सोचकर बैठा था कि इसका पहला सीजन हमें पूरी तरीके से शॉक करेगा और उसी कॉमिक बुक के हिसाब से इस स्टोरी में भी हमें वैसे ही ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए जाएंगे। और उसके बाद बाकी के 2 सीजन इसकी प्रीवियस स्टोरी पर फोकस करते हुए खत्म किए जाएंगे और फाइनल 4th सीजन इसके फिनाले का होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से वैसी प्लानिंग बिल्कुल भी ना करते हुए इसकी पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी को एक ही सीजन में डालकर इस शो को काफी लंबा किया गया है, या फिर कहूँ पास्ट की स्टोरी के हिसाब से बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टोरी में शेल्डन अपने सपनों को फॉलो करते हुए काफी आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। और उसके बाद पास्ट की पूरी स्टोरी हमें उन सभी दोस्तों की ये स्टोरी बताती है कि वो लोग इन सुपर पावर्स को किस तरीके से दुनिया में यूज कर रहे हैं। लेकिन अब तक उस चैप्टर पर इसका पहला सीजन नहीं पहुंचा। और प्रेजेंट की टाइमलाइन में भी स्टोरी के साथ कुछ वैसा ही किया गया है, यानी जो डिसीजन उसकी मेन कॉमिक बुक के इशू में बहुत ही जल्दी आते हैं, वहाँ वो चीज होती हुई मुझे फिलहाल तो अभी बिल्कुल भी नजर नहीं आई है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सीरीज काफी ज्यादा लंबा खींचेगी। तो अब इसलिए इस वीडियो को और ना ज्यादा लंबा खींचते हुए सीधे आते हैं इसकी रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस शो के एक्शन की, तो शो में एक्शन इतना ज्यादा है नहीं, जिसके हिसाब से एक्शन की रेटिंग 5 में से 2 स्टार की रहेगी। और कॉमेडी के लिए मेरी रेटिंग रहेगी इस शो के लिए 5 में से 0 स्टार की, जो इस शो में है नहीं। इसके अलावा ड्रामा की बात करें तो ड्रामा के लिए मैं इस शो को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्यों तो उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इतनी लंबी वीडियो में। बाकी सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग 5 में से 3 स्टार की रहेगी, क्योंकि शो के ट्विस्ट एंड टर्न्स एक काफी अच्छे क्लिफ हैंगर पर खत्म किए गए हैं। और अब बात करें इसके हॉरर थ्रिल की, तो इस कैटेगरी में मैं इस शो को 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये एक टाइम पास सा शो रहेगा, जिसके हिसाब से उनकी नजरों में इस शो की रेटिंग है B की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को ये शो फिलहाल तो अभी कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आया है, यानी कि उनकी नजर में इस शो की रेटिंग सीधे सीधे C+ की बनती है। और बात करें मेरी, तो मैं इस शो को सीधे सीधे B+ की रेटिंग दूंगा, जो मैंने काफी ऑनेस्ट रखकर दिया है इस शो को, वरना एज अ फैन मैं इस सीरीज को सीधे A- की रेटिंग देता। खैर, तो B+ की रेटिंग इस शो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इट मींस कि ये काफी अच्छा टाइम पास सा शो है, जिसकी शुरुआत पहले सीजन से बहुत ही अच्छी की गई है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शो को थोड़ा थोड़ा कर जरूर देखें। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जुपिटर लेगेसी सीरीज को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कर भी। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।